हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आप तक एक इन्फॉर्मेशन साझा करना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका, वो मेरिट लिस्ट में लिखे हुए कुछ टर्म को लेके है। जैसे अभी आपका मेरिट लिस्ट आएगा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें आपको कुछ टर्म लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि सीएमएल रैंक क्या होता है, कैट रैंक क्या होता है, ईडब्ल्यूएस रैंक क्या होता है, डीक्यू रैंक क्या होता है और पीटीजी रैंक क्या होता है। देखिए, जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में मालूम होगा पहले से, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहली बार किसी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे और पहली बार जो है यहाँ पे काउंसलिंग करने जा रहे होंगे। ठीक है, तो उन सभी को इनके बारे में शायद ही पता होगा। तो एक स्टूडेंट होने के नाते भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए, ताकि बाद में भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप जो बता सके। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आपको यहाँ पे एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, सभी चीज़ें आपको जो समझा दी जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये जो है मेरिट लिस्ट का स्क्रीनशॉट लिया गया है। कुछ ऐसा मेरिट लिस्ट आता है, इसके पहले आपका जो है नाम वगैरह रहता है, आपके फादर्स का नाम वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। बस उसके एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया गया है, जहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस रैंक, डीक्यू रैंक और पीटीजी रैंक जो है वो लिखा हुआ दिखाई आपको देगा। तो आखिर क्या है ये, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लिया जाए तो सीएमएल रैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीएमएल में कॉमन मेरिट लिस्ट। ठीक है, सी से कॉमन, एम से मेरिट और एल से लिस्ट। ये क्या है कि जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है सभी को एक रैंक दिया जाता है, उसके मार्क्स के आधार पे एक रैंक दिया जाता है। उसी को हम लोग कहेंगे सीएमएल रैंक। आगे और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। कैटेगरी रैंक इसको कहा जाता है सीएटी, और इसी का फुल फॉर्म होता है कैटेगरी रैंक। ठीक है, आपके रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कैटेगरी रैंक मिलता है। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अलग अलग कैटेगरी रैंक देखने को मिलेगा। सेम आपका है एक ईडब्ल्यूएस रैंक, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग रैंक देखने को मिल सकता है। डीक्यू रैंक क्या है? डिसेबल्ड कोटा रैंक, यानी कि अगर आप किसी भी तरह से विकलांग हैं तो आपको ये जो है डीक्यू रैंक देखने को मिलेगा। पीटीजी रैंक क्या है? अगर आप आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, दो चीज़ आपका बहुत काम का है, एक सीएमए रैंक और कैटेगरी रैंक। ठीक है, और आपका जो कॉलेज में जो सीट अलॉटमेंट होता है उनमें आपका सभी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये दोनों को आपको ज़्यादा रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सीएमएल रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सीएमएल रैंक सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के आधार पर दी जाती है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, चाहे आप एसटी से बिलोंग करें, एससी से करें, ओबीसी से करें या जनरल से करें, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको यहाँ पे एक समान देखा जाएगा। आपने जैसा मार्क्स लाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो वो रैंक दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि रिजल्ट आएगा तो कोई स्टूडेंट है जो टॉप में मार्क्स लाए, यानी कि किसी का 95 मार्क्स आ गया, तो इसको हाइस्ट जो मार्क्स जाएगा वो मान लीजिए कि 95 जाएगा, तो इसका जो सीएमएल रैंक है वो 1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए कि दूसरा जो स्टूडेंट है उसका 94 जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 सीएमएल रैंक। यानी कि सीएमएल रैंक जो है आपका ओवरऑल रैंक है पूरे झारखंड में। ठीक है, सीट अलॉटमेंट का जो प्राथमिक आधार होता है, ठीक है, वो आपका सीएमएल रैंक ही होता है। ठीक है, जब आपका जो काउंसलिंग होगा और किसी भी कॉलेज में जब सीट अलॉटमेंट किया जाएगा तो उसका जो प्राथमिक आधार होता है वो आपका सीएमएल रैंक ही होता है। अगर किसी को जनरल सीट पर सिलेक्शन मिल सकता है तो उसे उसी में शामिल किया जाएगा, भले ही वह किसी आरक्षित वर्ग से हो। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग आगे और भी डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, किस कॉलेज में कितना सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, इसके बारे में हम लोग भी जिक्र करेंगे। तो ये तो आपने समझ गया होगा कि सीएमएल रैंक किसको कहते हैं। कैटेगरी रैंक आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से करते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको कैटेगरी रैंक देखने को मिलता है। ठीक है, यह रैंक केवल आपकी कैटेगरी में अन्य छात्रों की तुलना में आपकी स्थिति को दर्शाती है। अगर आप सामान्य सीट में जगह नहीं मिलती तो कैटेगरी रैंक के आधार पर आपको आरक्षित सीट दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, आपने जो मार्क्स लिया है वो अगर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बन रहा है,
तो आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट दे दिया जाएगा, ठीक है। आपका मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो आपको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सीट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको उसके अकॉर्डिंग सीट नहीं मिल पाता है तो फिर आपका यहाँ पे जो है वो कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। EWS रैंक सेम उसी जैसा है आपका। DQ रैंक ये आपका डिसेबल कोटा के अकॉर्डिंग दिया जाता है, अगर किसी भी तरह से कोई बच्चे दिव्यांग है तो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। PTG रैंक आपका जो है प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा ये आपको, ठीक है। काउंसलिंग में इन रैंक्स का उपयोग कैसे होता है, तो काउंसलिंग में सबसे पहले CML रैंक को प्राथमिकता दी जाती है। यदि CML में सीट नहीं मिलती तब आपको कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग जो वो सीट देखने को मिलेगी। हर कॉलेज में सभी कोटि के अनुसार सीटें आरक्षित होती है। चयन में यह देखा जाता है कि आप किस रैंक से सीट पा सकते हैं, आपकी वरीयता वाले कॉलेज में सीट खाली है या नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब देखिए, झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं बीएड के, लगभग 136 कॉलेज हैं और टोटल सीट देखा जाए तो 13,600 के करीब है। प्रत्येक कॉलेज में 100 सीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक दो कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको 150 सीट देखने को मिलेगा, कहीं पे 50 देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेज है वहाँ पे आपको 100 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कॉलेज का लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, ठीक है। तो जनरल का यहाँ पे जो है 40% रिजर्व रहता है, EWS का 10%, SC का 10%, ST प्रिमिटिव का 2%, ST का 24%, BC1 का 8% और BC2 का जो है यहाँ पे 6%, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 सीट है तो जनरल कैटेगरी, अच्छा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको जनरल ना करके आप एक तरह से अनरिजर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो 40 जो सीट है इसके लिए यहाँ पे रिजर्व है। EWS के लिए 10, SC के लिए 10, ST के लिए 2, ST के लिए 24, BC1 के लिए 8 और BC2 के लिए 6%, यानी कि 6 सीट, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका कहना है कि जनरल के लिए 40% और जबकि यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कम परसेंट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो फॉर्म को BC कैटेगरी से फिलअप किए हैं, BC1 से या फिर BC2 से, लेकिन अगर उनका जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी वाला कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, यानी कि जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो उनको जनरल के अकॉर्डिंग ही सीट दे दिया जाएगा। एक तरह से आप ये समझिए कि यहाँ पे जितने भी थे आपका, जैसे कि ST, SC, BC1, BC2, ये सभी लोग इसके तहत एडमिशन ले सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये जो जनरल वाला है वो इसमें नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो है एक तरह से ओपन सीट है और इसमें हर कोई एडमिशन ले सकता है, चाहे आप ST से बिलोंग करते हैं, SC से करते हैं, BC1, BC2 से बिलोंग करते हैं, सब कोई इसके तहत एडमिशन ले सकता है। ये एक तरह से ओपन सीट होता है, ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स है, आपका जो रैंक आया है, जो मार्क्स आया है वो जनरल के अकॉर्डिंग आया है, जनरल के कटअप के अकॉर्डिंग आया है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग सीट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कितना बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, हाल के 2 से 3 दिनों में आपको मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइम भी हम आपको अच्छे से और भी डिटेल में समझा देंगे। बाकी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया चीज़ जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही आगे भी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।